औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बना ज़िदनी इल्मन रब्बा इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बसतिय खैर खल्क़ि मुहम्मद व अहले बैतिही व गौसिही व मुर्शिदिही व सल्लिम बारिक व सल्लिम हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो लोग जो कहते हैं कि हमसे गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, तो गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी होती है, अच्छी बात में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। असल बात गलत बात को बर्दाश्त करना है, बहुत बड़ी बात। रसूल पाक की हदीस मुबारक है बुखारी की 6114 में, जिसका तर्जुमा यह है कि पहलवान वो शख्स नहीं है जो लोगों को पछाड़ दे, बल्कि पहलवान वही शख्स है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। पहलवान वो नहीं है जो लोगों को उठा के पटक दे, बल्कि पहलवान वो है जो गुस्से के टाइम में अपने नफ्स को काबू में रखे और अपने आप को संभाल ले। तो गुस्सा को काबू करना क्या है, आप ही बताइए। गुस्सा को काबू करना अपने नफ्स को काबू करना। तो नफ्स को काबू करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, जिक्र अज़कार करते हैं, तब उसका रिजल्ट पता चलता है। अगर हम लोग जिक्र अज़कार करते हैं और हमसे गुस्सा काबू नहीं हो रहा, हमसे हसद नहीं जा रहा, हमसे बुग़्ज़ और कीना नहीं जा रहा, इसका मतलब कि हमारा जिक्र बेकार जा रहा है, हमारा जिक्र बेकार जा रहा है, नहीं जा रहा। तो इस हदीस से ये पता चलता है कि हम लोगों के अंदर सुधार आना चाहिए, नहीं आना चाहिए सुधार। कल के डेट में जितना गुस्सा आता था, आज अगर कम नहीं हुआ है तो समझ जाइए कि सुधार नहीं आ रहा। पहले अगर हम जो है कुछ गुस्से में आपे से बाहर हो जाते थे, तो आज नहीं होना चाहिए बर्दाश्त। कल अगर गुस्से में चिल्ला चिल्ली करते थे और आज अगर चिल्ला चिल्ली बंद नहीं हुआ हमारा, दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्रोग्रेस में कमी है, उसको प्रोग्रेस में लाइए। नहीं, गुस्से में आपे से बाहर नहीं होना है, गुस्से में कुछ ऐसा काम नहीं कर दें कि जिससे हमको पछताना पड़े। रसूल पाक के हदीस से यही बात साबित हो रही है कि अपने आप को काबू में करना बहुत बड़ी बात है। बुखारी की हदीस 6114। अच्छा लग रहा है, ये सब बात अच्छा लग रहा है ना। इन सब बातों को सुनिएगा, समझिएगा, तो आपको जिंदगी का हर पहलू में रंग आएगा और सुधार आएगा। ऐसे तो खाली बड़ी बड़ी तकरीर मौलाना साहब करते हैं, ये हो गया वो हो गया, हाँ पकड़ो रे बांधो रे, वो सब कुछ होने वाला नहीं। हाँ उससे कुछ नहीं होने वाला। आप वो बातें जो है समझिए और उसको हल्के हल्के दिल में उतारिए, और कल के डेट में लगे कि नहीं कोई बात आया था जहन में, अब सुधरना चाहिए, है कि नहीं। तो उम्मीद है कि दादा मीम हिंदी सरकार रहमतुल्लाह अलैह के फैज से इस बात, इन सब चीजों का हम लोगों को तौफीक मिलेगा और हम लोग सुधरेंगे। सुधरेंगे मतलब जो भी भूल हुआ उससे बाज आना है, जो भी गलती हुई उसको अब हम लोग प्रोग्रेस करेंगे। आइए अब दूसरे बात की तरफ चलते हैं। जिसने किसी इंसान को खून के बदले या जमीन के फसाद फैलाने के सिवा किसी और वजह से कत्ल किया, उसने मानो तमाम इंसानों का कत्ल कर दिया, और जिसने किसी की जान बचाई उसने मानो तमाम इंसानों की जिंदगी बख्श दी। कुरान शरीफ की अल-माइदा 32 नंबर आयत में मौजूद है। मतलब ये हुआ कि आप जो है किसी को अगर मारते हैं तो समझ लीजिए पूरी इंसानियत को मार रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। एक ही सूरत में मारने का वक्त हुक्म दिया गया था, उस वक्त किस वक्त, जिससे ये पता चले कि भाई किसी ने किसी का खून कर दिया हो तो उस जमाने में खून के बदले कसास खून था, कि भाई आपका आदमी को किसी ने मारा तो आपका भी बदला लेने का हक है, उसको कसास कहा जाता था। लेकिन उस जमाने के लिए, आज के जमाने के लिए नहीं। आज के जमाने के लिए आपके पास क्या है, कानून है भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। आप कानून को हाथ में नहीं ले सकते। अगर आपको कोई मारता भी है तो ये मत कहिएगा कि कुरान शरीफ में लिखा है मार के बदले मार, तो मार देंगे। इसी में देखिए लोग आतंकवादी बन रहे हैं। कुरान शरीफ के इस तरह की आयतों को पढ़ करके लोग आतंकवादी बन, इसलिए हमने कोट्स रखा है यहाँ पर, किस तरह की बातों को पढ़ करके आतंकवादी मारे। कुरान शरीफ में लिखा हुआ अल्लाह का हुक्म है मारो, आदमी के खून के बदले खून करो। आप ये मत सोचिए कि आप कहाँ हैं, आप जहाँ हैं वहां पे ये अलाउड नहीं है, यहाँ पे शरिया नहीं चलेगी, यहाँ पे भारत का कानून चलेगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हाँ, तो खास करके बिलखुसूस जो है हम अपने इदारे के जानिब से ये बात कहते हैं कि ऐसी कोई बात
का कुरान का हवाला देकर के आप आगे मत बढ़ जाइए। आज के डेट में देखते हैं कुछ ऐसे लोग जो रस्साकसी करने वाले लोग होते हैं, मतलब जो फसाद फैलाने वाले लोग होते हैं, नाम भी हम बल्कि नहीं लेना चाहेंगे, कुछ लोगों का नाम है मेरे नजर में, इस तरह की आयतों को भेजते हैं अपने पीर भाइयों को और अपने मुरीदों को। अब कहते हैं कि देखो कुरान में हुक्म है उसको मार डालना है। आप क्या कर रहे हैं? आप दूसरे को आतंकवादी बनाना चाहते हैं, दूसरे को किलर और मर्डर बनाना चाहते हैं। यही तालीम आपको मिली है। आप भारत में कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। इसीलिए कुरान में आ गया कि जिसने किसी इंसान को खून के बदले या जमीन के फसाद फैलाने के बदले, 2 पॉइंट है, जो आदमी जमीन में खूब फसाद फैला रहा हो उसको हुक्म हुआ था उस वक्त के लिए, क्योंकि उस वक्त बहुत हद से गुजरते थे लोग, तो उस जमाने के लिए वहां का कानून कुछ और था और भारत की तरह संविधान नहीं था वहां। तो वो जमाने में 1400-1500 साल पहले उस वक्त चलता था ये सब चीज। अभी आप उसको हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में लागू नहीं कर सकते, तो इसको आप भूल जाइए। नीचे वाला बात को आप जान लीजिए कि जिसने किसी इंसान को कत्ल किया उसने गोया किसी पूरे इंसानियत को कत्ल किया। इसीलिए किसी के कत्ल और किसी को खत्म करने का तो सोचिए भी मत, आप कानून के हवाले कीजिए। जो लोग इस तरह से शिद्दत पसंदी करते हैं उनके लिए हमारा मैसेज है कि कुरान को आड़ बना करके, कुरान को ढाल बना करके आप आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे सकते। हम सूफीज्म के मानने वाले लोग हैं, हम आतंकवादियों की फेवर नहीं करते हैं, हम अमन और शांति और सुलह वाले लोग हैं। हम लोग, हमारे यहाँ तो खून बहा भी माफ है। हमारे यहाँ क्या है, सूफियों के यहाँ बाद बुजुर्गों ने लिखा है कि तुमको कोई खून भी कर दे तो उसको माफ कर दो, ऐसा सूफियों का तालीम है। सूफियों को उसकी जरूरत नहीं है कि हम बदला लेंगे, बल्कि सूफियों का बदला अल्लाह खुद लेता है। इसलिए आपके साथ अगर कोई गलत कर रहा हो तो आप उसके बदले में गलत करने की नहीं सोचिए, बल्कि आप उसको अल्लाह के हवाले कीजिए। और हाँ, मुमकिन हो तो कानून का मदद ले सकते हैं, उतना तो अलाउड है ना हम लोग को। ये बात एक पॉइंट की थी, तो हमने कहा इससे मैसेज ये जा रहा है कि किसी भी हाल में टेररिज्म को फॉलो नहीं करना है और ना ही उसको बढ़ावा देना, हर हाल में, किसी भी सूरत में। अगला पॉइंट कि तेरे से अगर कोई अल्लाह का नाम सीख जाए तो ये तेरा अमल लाजमी इबादत से अफजल है। हज़रत शाह फखरुद्दीन फख्र जहां दहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तुमसे कोई अल्लाह का नाम सीख ले, कोई जिक्र ले ले, कुछ राह रास्त पा ले, तो ये तुम्हारे बहुत सारे लाजमी इबादत से अफजल ये बात है। आप दिन रात इबादत कर रहे हैं, उससे बढ़िया है कि किसी को आप कुछ सिखा दीजिए। आप कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं क्या जरूरत है किसी को सीखने सिखाने की, क्या जरूरत है किसी को सीखने सिखाने की। फखरुद्दीन शाह फखरुद्दीन फखरे जहां दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सीखना सिखाना तमाम इबादतों पर भारी है। आज हम लोग जो रात में जागते हैं ना, आप लोग को हल्के लगता होगा, हमको इसका इम्पोर्टेंस पता है। हमारे नामा अमाल में कितने सवाब लिखे जाते हैं वो आपको नहीं पता, और आप लोग जो सुनते हैं आप लोगों के भी नामा अमाल में कितने सवाब लिखे जा रहे हैं आप लोगों को भी पता नहीं। अगर पता चल जाए तो सुबह तक नहीं हिलिए यहाँ से लेकिन पता नहीं, इसलिए हम लोग थोड़ा सा मटिया देते हैं। लेकिन कहने का मतलब कि इल्म को सीखना और इल्म पर जीरा करना और इल्म को सिखाना इसलिए बड़ी अहमियत का हामिल है। इबादत रियाजत से भारी कहा गया है कि हम कह रहे हैं, बोलिए समझिएगा हम कह रहे हैं। हाँ, ये बात है। गुमराह और फासिक लोगों में बैठोगे तो गुनाहों पर दिलेर हो जाओगे, औरतों में बैठोगे तो गैबत करना सीखोगे, और बच्चों में बैठोगे तो गैर संजीदगी सीखोगे। बादशाहों और उमरा और सरदारों में बैठोगे तो तकब्बुर सीखोगे, इसलिए तुम फकरा में बैठा करो, आजिज़ी सीखोगे। मतलब अगर आप गुमराह और फासिक लोगों के बीच बैठोगे तो गुनाह करने पर आप मजबूत हो जाएगा, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, आतंकवादी बन के निकलोगे। नहीं, अगर गुमराह लोगों के पास बैठोगे तो आतंकवादी नहीं बनोगे भाई, अपने ऐसा बनाएगा ना आपको, वो बनाएगा, जाहिर सी बात है। अगर औरत के साथ बैठोगे तो जैसे औरत करती है उसका नेचर है, इसका गिबत उसका गिबत करना, तुम भी गिबत करना शुरू कर दोगे। औरतों वाली जिसके साथ बैठोगे ऐसे ना सीखोगे भाई। हाँ, और बच्चों के साथ अगर बैठने का आदत डालोगे तो क्या होगा, हर घड़ी जो है फालतू फालतू बात, हंसी मजाक, ये वो 12-17 गैर संजीदा बात, गैर संजीदा चीज करोगे, मतलब ऐसी चीज कीजिएगा जिसका कोई वैल्यू ही नहीं, बुतरू वाला बात कीजिएगा। नहीं, आजकल देखिए बड़े बड़े लोग, बूढ़े लोग बुतरू की तरह बात करते हैं। नहीं करते, क्यों? क्योंकि बच्चों के साथ बैठते हैं ना। बच्चों के साथ बैठेंगे तो बच्चे लोग तो आपको वैसा ही मशवरा देगा। कैसा मशवरा देगा? वो अपने से कहेगा चल भैया खेल ले, हैं चलो भाई गाना गोटी खेलें,
हैं, चल नुक चोरियां खेलेंगे। आओ क्या करेगा? हम तो स्कूल में देखते हैं बच्चों के साथ क्या, हालांकि हम भी बच्चों के साथ रहते हैं, लेकिन देखते हैं उन लोग का एक्टिविटी। हम तो क्लास में जाके पढ़ा के अपना चले आए फिर ऑफिस में, लेकिन उन लोग का एक्टिविटी क्या है? खेलना कूदना, गलबात करना, अपना ये करना वो करना, है नहीं है। तो ये कहने का मतलब हुआ कि गैर संजीदा हो जाइएगा। फिर अगर बादशाह और अमीर लोगों के साथ बैठने का आदत डालिएगा, जमींदार लोगों के साथ, पैसे वालों के साथ सोफा पर बैठने का आदत डालिएगा, बड़े बड़े लोगों के साथ, तो क्या होइएगा? आपको भी उसी के तरह तकब्बुर आ जाएगा। आप भी उसी के तरह जो है चमला चमला के बतियाइएगा, जैसे बतियाता है ना पैसा वाला आदमी, एकदम जो है गद्दा पर बैठेगा, पूरा एकदम लदेगा पूरा, और उसके बाद हाँ तकब्बुर की बात करें तो आप उसके साथ बैठिएगा, तकब्बुर में गिरफ्तार हो जाइएगा। लेकिन कहा गया है, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि फकीरों के साथ बैठो। हम तो फकीर नहीं हम लोग, लेकिन सब ऐसे ही उसी टाइप के लोग हैं। जमीन में देखिए बैठे हुए हैं ना, जमीन में नहीं बैठे हुए जी, तो जमीन में बैठिए, फकीरों के साथ बैठिएगा तो आजिज़ी आएगा। जमीन में बैठिएगा तो आजिज़ी, इज्ज़ा और इंकिसारी सीखिएगा, तकब्बुर नहीं आएगा। जमीन में बैठने वाले तकब्बुर नहीं आता, एकदम नहीं आएगा। ज्यादातर अधिकांश लोग जो होते हैं ना, जो मुतकब्बिर होते हैं, वो जमीन में बैठना पसंद नहीं करेंगे। गौर कीजिएगा, जमीन में बैठना नहीं पसंद करेंगे। क्यों? उसके तकब्बुर को ठेस पहुंचता है। भूमा बैठेंगे कि दादा हुजूर हमेशा जमीन में बैठते नहीं। ये जो है फकीरों की बात निकल गई है।